अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम अपने पास पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसकी भी हम फाइल कॉपी कर लेते हैं अपने पास। सिंपली इसको रीनेम कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं ऑपरेटर्स। ठीक, इसको भी नोटपैड पर ऑन करते हैं। नोटपैड, पिछली वीडियो में हमने कमेंट देखा था तो इसलिए ये हमारे पास कमेंट आ रहा है। ठीक, तो कमेंट मालूम हो आपको हो गया होगा तो हम इसको हेडिंग अब देख सकते हैं इजीली कि हम आज ऑपरेटर्स इन पीएचपी हम जो है वो आज ये अपने पास देखेंगे। ठीक, तो ऑपरेटर्स इन पीएचपी के बारे में हम देखते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये मेरे ख्याल से टीम व्यूवर पे भी हो गया, इसको हमें ऑन नहीं करना, फाइल हम अपने पास नोटपैड पे काम करते हैं। अच्छा जी, ऑपरेटर्स इन पीएचपी। तो ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? बेसिकली किसी भी दो ऑपरेंड को आपको आपस में कैलकुलेशन, कंपेयर, मतलब इस तरह से कोई भी चीज अगर आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है जो कि आपको सबको मालूम होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। ठीक, तो ये हमारे पास जो है ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स में आते हैं अर्थमेटिक के। एक होता है हमारे पास असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें वही चीज होती है जो अर्थमेटिक में होती है, बस उसके साथ इक्वल टू भी आ जाता है। ठीक, एक, दो, तीन और फोर एंड फोर। ठीक, अच्छा, इन सब की एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे अभी। एक होता है हमारे पास इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल का मतलब यह होता है कि किसी एक ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू या कोई भी चीज आपके पास दी हुई है, किसी एक का किसी दूसरे के साथ ताल्लुक, जैसे कि ग्रेटर देन हो गया हमारे पास, लेस देन हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया। और इस तरह से आपके पास जितने भी ऐसे वेरिएबल जो कि जैसे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मतलब किसी एक का किसी दूसरे से कंपैरिजन, बड़ा छोटा, तो ये सब आते हैं रिलेशनल के अंदर। एक होते हैं हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल भी कहते हैं इसको, या मतलब अपने पास जो है वो एक कोई भी नाम होता है इसका, किसको इसका इसका जो मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। कंडीशनल के साथ साथ इसको हम कुछ और भी कहते हैं, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। बिल्कुल, कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, ताकि मैं दोनों नाम आपके सामने रख दूं। ठीक, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जैसे कि लॉगिन होता है, तो कोई भी जो मतलब पीछे बैकएंड पे लॉजिक लगी हुई होती है, जैसे कि एंड, कॉमा, इसके अंदर, और ये जो पाइपलाइन है जो आप इंटर के ऊपर मतलब बैक स्पेस के नीचे आपको कीबोर्ड में इजीली मिल जाएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, जिसको पाइपलाइन भी कहते हैं। एंड इसके अंदर नॉट। ठीक, और लास्ट में आता है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक, जो कि जिसने लूप पढ़ा होगा किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको मालूम होगा, इसलिए कि प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि किस तरह यूज करते हैं। ठीक, अब इन सबको मुझे कमेंट करना है, क्योंकि जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इन सबको जो है मिटाऊं नहीं, इन सबको जो है मैं कमेंट कर दूं। तो कमेंट किस तरह करते हैं उम्मीद है पता होगा अब आप लोगों को। तो मल्टीपल लाइन से हमारे पास सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो आप स्टैटिक, फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक, और जहां तक कमेंट करना है स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश। सेव करते हैं इस फाइल को ऑपरेटर्स के नाम से जो फाइल मौजूद है, और जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब अपने पास ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी, तो कुछ भी नहीं आया। ठीक, मतलब ना कोई इसने एरर जनरेट किया, ना कोई मैसेज दिया। तो अब आते हैं हम अपने पास इको करते हैं। इको हम लोग सिंपल कर चुके थे, जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे ऊपर वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेते हैं, डॉलर वैल्यू 1 इक्वल टू 5, इस तरह से डॉलर वैल्यू 2 इक्वल टू 10। अब हमें इन दोनों को सम करवाना है, तो डॉलर वैल 1 प्लस, अब देखें यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है प्लस, और डॉलर वैल्यू 2 प्लस किया इन दोनों को। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं उसने 15 दे दिया है। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। देखें 15 दे दिया उसने। ठीक, तो अगर आपको इसी तरह से माइनस करना है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस का दे देगा। मल्टीप्लायर लगाएंगे तो वो हमें मल्टीप्लायर दे देगा। हम यहाँ पे
इंटर करके देख सकते हैं आपके 10 5 15 उसने हमें आंसर दे दिया है। ठीक। अच्छा, तो ये तो अर्थमेटिक सिंपल पता ही होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली अगर आपको कोई एक ही वेरिएबल है, सही ना, एक वेरिएबल के अंदर जो है वो आपको सपोज करते हैं 5 का मजीद इजाफा करना है। जैसे कि आपको एक वेरिएबल के अंदर +5 करना है यहाँ पे, जैसे कि इस तरह से करना है। अभी इसको हम चेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट 10 मिलेगा। ठीक, तो आपको इसका आउटपुट जो है वो 10 मिल गया। ठीक, लेकिन अब हमें ये करना है कि ये 10 तो आउटपुट आया, लेकिन इसने वेल के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी 5 उसको प्लस कर दिया 5 से। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर 5 और आ जाए। तो उसके लिए हम इसके अंदर इस तरह कर सकते हैं कि आप $val1 लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू 5। ठीक, अब अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं वैल्यू यहाँ पर 10 कर देता हूँ, सही ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू 5 मौजूद थी val1 के अंदर और नीचे आके 10 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जाके इसको प्रिंट करते हैं अपने पास val1 को, तो वो अभी भी हमें 10 ही देगा। मतलब कि जो फाइल है हमारी, वो जो हमारे पास जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो उसने उसको रिमूव करके नई वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दी। लेकिन हमें ये करना है कि भाई ये वाली वैल्यू भी मौजूद है और नई वैल्यू भी इसके अंदर जाके ऐड हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, जस्ट प्लस लगा दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये वैल्यू है वो यहाँ से जब लेफ्ट साइड पे जाए तो वो प्लस होके चली जाए। ठीक, तो 5 भी मौजूद रहेगा इसके अंदर और 10 भी मौजूद रहेगा। ठीक, तो इसको हम एक दफा जाके चेक कर लेते हैं अपने पास। तो ये आप देख सकते हैं इसने 5 भी मौजूद रहा और 10 भी मौजूद रहा। इसी तरह से प्लस नहीं, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, और ये जैसे कि अगर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो जो भी चीज वेल के अंदर मौजूद है और इसके अंदर जो जा रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, जाके एग्जीक्यूट करते हैं इसको एक दफा अपने पास, ये आप देख सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, इसी तरह से रिलेशनल होता है हमारे पास, तो इसको हम जो है वो रिलेशनल और इसको जो है वो इन दोनों को हम अपने पास चेक करेंगे कंडीशन में, जो कि आगे की वीडियो में हम जब कंडीशन देखेंगे तो कि मैं इसमें ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकूंगा कि किस तरह से इसको चेक करते हैं। ठीक, बाकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आपको चेक करना है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है 5। 5 के अंदर अगर अभी इसको हम इको करते हैं तो हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पर $val1 प्लस प्लस इनका इसका मतलब होता है कि एक इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास। जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 6 हो गया। तो मतलब इसने क्या कर दिया, इसने जो भी वैल्यू थी हमारी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया। 2 प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक दफा इंक्रीमेंट। ठीक, एक प्लस का मतलब होता है कि वो प्लस कर रहा है और दूसरे प्लस का मतलब होता है 1। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, $1 प्लस 1, हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको। लेकिन खैर इसमें प्लस प्लस का काम जो होता है वो आगे लूप में आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास थे ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।